हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑफ प्राइजेक्शन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल के एनालिसिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे, ट्रेड करना है नहीं करना, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और निफ्टी को भी टच करेंगे। साथ ही साथ कुछ स्टॉक इंट्राडे के लिए भी देख लेंगे। ठीक है, कल है एक्सपायरी डे हम लोग का। कल है वीकली एक्सपायरी। निफ्टी बैंक निफ्टी का कल एक्सपायर है। प्लस वीकली एक्सपायरी सर कल क्या है, कल मंथली एक्सपायरी भी है। यानी जो स्टॉक है, स्टॉक का कल मंथली एक्सपायरी है और निफ्टी और 50 का, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी, वीकली प्लस मंथली एक्सपायरी है। तो थोड़ा सतर्क भी रहेंगे क्योंकि वीकली प्लस मंथली एक्सपायरी में कभी मूवमेंट मिलता भी है और कभी मार्केट फंसा भी देता है। ठीक है, तो क्या करेंगे नहीं करेंगे सब देखेंगे समझेंगे। ठीक है, आप लोग का पूरा फोकस चार्ट पे होना चाहिए। क्या बता रहे नहीं बता रहे हो कैच करने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है, बैंक निफ्टी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज बैंक निफ्टी एक कंफर्मेशन हम लोग को दिया, 46 जगह ब्रेकआउट दिया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। बट ब्रेकआउट देकर वापस नीचे आकर एक स्टॉप लॉस छोटा सा हम लोग हिट कर गया। स्टॉप लॉस के बाद फिर मार्केट सीटीसी पहुंच गया, कॉस्ट टू कॉस्ट, जहां पे हम लोग बाई किए थे। ठीक है ना, तो कल ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी में कैसे कल ट्रेड करेंगे, कल कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है ना, कल ध्यान दीजिएगा। एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ट्रेंड लाइन पहले ड्रॉ कर लीजिए आप। देखिए ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट है ना। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्लस 46,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन है। मार्केट नीचे से ऊपर गया 46,000, ये वाला रेजिस्टेंस, उसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर सस्टेन कर गया। प्लस जो ट्रेंड लाइन बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मार्केट सस्टेन करके रीटेस्ट करके ऊपर क्लोज हुआ है। रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो कल ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ, पहला तो मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होना होगा। फ्लैट ओपन होना कल जरूरी है। 25-30 पॉइंट, 40-50 यानी 100 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी का ओपन होना जरूरी है और निफ्टी का 50 पॉइंट के अंदर होना, ओपन होना जरूरी है। कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है इस आसपास में, बैंक निफ्टी में इस आसपास में कल ओपन होता है, ये 46,000 से लेकर 46,100 के बीच में, कल बैंक निफ्टी को 46,000 से 46,100 के बीच में ओपन होना जरूरी है। अगर कल बैंक निफ्टी 46,000 से 46,100 के बीच में ओपन होता है, फ्लैट ओपन, और ओपन होने के बाद जो आज का हाई है, एंड ऑफ डे का हाई, यानी आज का हाई यही है, आज का हाई के ऊपर जैसे 50 मिनट की ग्रीन कैंडल, आज का हाई के ऊपर जैसे 50 मिनट की ग्रीन कैंडल, यानी ये वाला हाई। ठीक है, पहला तो बैंक निफ्टी को 40,000 से लेकर 46,100 के बीच ओपन होना होगा। 46,100 मेरा आज का हाई है। जैसे ही आज का हाई 46,100 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 46,100 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, 46,100 के ऊपर 46,100 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो हम लोग को ये हाई का टारगेट देखने को मिलेगा 46,300। ये हाई का टारगेट हम लोग आराम से इंट्राडे में लेके चल सकते हैं फर्स्ट हाफ में, 46,300 फर्स्ट हाफ में। ठीक है, 46,300 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाएगा, 46,300 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन कर जाएगा, तो सेकंड टारगेट हम लोग लेके चलेंगे 46,500। 46,500 46,500, 46,000 मेरे लिए क्या है, 46,500 मेरे लिए साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर। प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर तो रेजिस्टेंस फेस करेगा, मार्केट वहां कुछ देर रुकेगा ही। 46,500 पे मार्केट कुछ देर अपने आप को होल्ड करेगा, सस्टेन करेगा, रुकना ही रुकना है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, अगर बैंक निफ्टी कल 46,000 46,100 के बीच में ओपन होता है, कुछ देर ओपन होने के बाद 46,100 का ब्रेकआउट होगा, जो आज का हाई है उसका ब्रेकआउट होकर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस सस्टेन करेगा। फर्स्ट टारगेट आप लेके चलिएगा 46,300, फर्स्ट टारगेट 46,300 का लेके चलिएगा। और जब 46,300 का ब्रेकआउट होगा, सस्टेन करेगा कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस के साथ, सेकंड टारगेट 46,500 के लिए जाएगा। सेकंड टारगेट 46,500 के लिए जाएगा, कब, फर्स्ट हाफ में। और 46,500 का ब्रेकआउट, ठीक है, इसको एक्सटेंड करते हैं हम लोग। 46,500 का ब्रेकआउट अगर सेकेंड हाफ में होता है, समझिएगा 1 से 2 बजे के बीच में, है ना, 1 से 2 बजे के बीच में अगर बैंक निफ्टी में 46,500 का ब्रेकआउट होता है, 1 के बाद 2 बजे से पहले, ये टाइम आप लोग याद रखिएगा, 1 के बाद 2 बजे से पहले, यानी 1 से 2 बजे के बीच में बैंक निफ्टी 46,500 जो मेरा साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा, प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, 46,500 के ऊपर 1 से 2 बजे के बीच में ब्रेकआउट करके कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम का प्राइस के साथ क्लोज करेगा, कैंडल सस्टेन करेगा, तो हम लोग का जीरो टू हीरो बनेगा, जैकपॉट 47,000 तक का जा सकता है।
47,000 बैंक निफ्टी कल जा सकता है, लेकिन कब? जब बैंक निफ्टी 46,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। क्लियर? 1 से 2 बजे के बीच में बैंक निफ्टी को 46,500 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, कैंडल का ब्रेकआउट होना जरूरी है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो जीरो टू हीरो मूवमेंट मिलेगा हम लोग को 500 पॉइंट का नॉन स्टॉप रैली 47,000 तक का। ठीक है, जब 46,500 1 से 2 बजे के बीच में तोड़ेगा तब। क्लियर? ऊपर का लेवल। और नीचे कब ट्रेड करेंगे? नीचे देखिए, नीचे समझिएगा, नीचे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, उसको ड्रॉ कीजिए। ये ट्रेंड लाइन हम लोग का ब्रेकआउट हो चुका है, येलो जो ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किए ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब इसको हटाइए, अब नीचे ड्रॉ करते हैं। ये ब्रेकआउट हो चुका है, इसका रिटेस्ट भी हो चुका है प्राइस। ठीक है, बैंक निफ्टी को 46,000 46,100 के बीच में ओपन होना होगा। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी 46,000 को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कल करता है, कल बैंक निफ्टी 46,000 का जो मेरे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल नंबर, प्राइस ऊपर ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया, वापस नीचे आएगा। पहले तो रेजिस्टेंस था 46,000, अब वापस आएगा तो क्या हो गया? सपोर्ट। 46,000 सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो जब वापस प्राइस नीचे आएगा, 46,000 को तोड़ेगा, 46,000 का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस नीचे क्लोज कर जाएगा तो मेरा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया ये सपोर्ट भी टूट जाएगा। ठीक है, अगर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में 46,000 के नीचे सस्टेन करता है, प्राइस क्लोज करता है, तो फर्स्ट हाफ में हम लोग 45,650 का टारगेट लेंगे इंट्राडे में। फर्स्ट हाफ में ये वाला सपोर्ट, जो नेक्स्ट सपोर्ट है, प्राइस नीचे आएगा 45,650, ये वाला है ना। तो फर्स्ट हाफ में 45,650 का टारगेट लेंगे, लेकिन कब? जब बैंक निफ्टी 46,000 46,100 के बीच में ओपन होगा और नीचे तोड़ेगा, 46,000 को तोड़ेगा, 46,000 को तोड़कर नीचे कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल प्राइस क्लोज करेगा, मेरा ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट टूट जाएगा, 46,000 का भी सपोर्ट टूट जाएगा। ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो वो भी टूट जाएगा। तो बैंक निफ्टी वापस आएगा 45,650, वापस आएगा 45,650 फर्स्ट हाफ में। ठीक है, ये वाला सपोर्ट। और अगर बैंक निफ्टी 1 से 2 बजे के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में, एक के बाद 2 से पहले 1 से 2 बजे के बीच में 45,650 को तोड़ता है, 45,650, 45,650 को कल बैंक निफ्टी रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में 1 से 2 बजे के बीच में नीचे ब्रेकडाउन होता है, कैंडल सस्टेन करता है, तो आप फर्स्ट टारगेट जीरो टू हीरो के लिए लेके चलिएगा 45,400। फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा 45,400। 45,400 में मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और 45,500 साइकोलॉजिकल नंबर है, तो 400-500 को जो बीच का रेंज है 100 पॉइंट, वो सपोर्ट की तरह वर्क करेगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो अगर सेकेंड हाफ में 1 से 2 बजे के बीच में बैंक निफ्टी 45,650 को तोड़ता है, नीचे ब्रेकडाउन देता है, फर्स्ट टारगेट जीरो टू हीरो में लेके चलिएगा 45,400। 45,400। ठीक है, 45,400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2 आवर टाइम फ्रेम में, हम अभी आप लोगों को दिखा देंगे। और अगर 45,400 का भी ब्रेकडाउन हो जाता है सेकेंड हाफ में, 45,400 के नीचे भी रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस सस्टेन कर जाएगा, क्लोज कर जाएगा, तो बैंक निफ्टी नॉन स्टॉप 45,000 आएगा। तो बैंक निफ्टी नॉन स्टॉप 45,000 आएगा, 400 पॉइंट का मूवमेंट नीचे बनेगा जीरो टू हीरो, 400 टूटने के बाद जीरो टू हीरो 400 पॉइंट मूवमेंट बनेगा 1 से 2 बजे के बीच। ध्यान दीजिएगा, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, क्लियर? ये देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम है, 45,400 का सपोर्ट ये वाला है ना। हाँ, ये देखिए 45,400 है ना, 2 आवर टाइम फ्रेम का है। क्लियर? चलिए चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। कल ध्यान दीजिएगा निफ्टी में। ठीक है, कल सारे लोग निफ्टी में ध्यान दीजिएगा। कल निफ्टी का फ्लैट ओपन होना है, फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी यहां से इसी रेंज में रहेगा तो नो ट्रेडिंग जोन है हम लोग के लिए। ठीक है, 19,700 से लेकर 19,850, 19,700, 19,850, 19,700 से लेकर 19,850 निफ्टी में हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन है। इसके बीच में निफ्टी रहेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे, जहां आज निफ्टी था हम लोग ट्रेड नहीं किए। ये नो ट्रेडिंग जोन है, हम लोग यहां पे ट्रेड नहीं करेंगे निफ्टी को कल। ठीक है, सेकेंड हाफ में 1 से 2 बजे के बीच, एक के बाद 2 बजे पहले, ठीक है, एक बजे से पहले बाद और 2 बजे से पहले, 1 से 2 बजे के बीच में अगर निफ्टी इसको तोड़ता है 19,850 को,
19,850 का ब्रेकडाउन अगर निफ्टी कल करता है, 19,850 का निफ्टी कल ब्रेकआउट करता है 1 से 2 बजे के बीच में, सेकेंड हाफ में बोल रहे, ठीक है, ये सेकेंड हाफ में अगर कल बैंक निफ्टी 19,850 का ब्रेकआउट होता है, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर क्लोज होगा, तो निफ्टी में कल जीरो टू हीरो बनेगा, नॉन स्टॉप जाएगा 20,000, जो ऑल टाइम हाई है। निफ्टी कल को छू सकता है। जो गैप एरिया देख रहे हैं ना, इस गैप को कल निफ्टी फील कर सकता है, ये वाला गैप को, है ना, ये गैप अभी तक निफ्टी का फील नहीं हुआ है, तो ज्यादा चांस है निफ्टी का ये वाला गैप कल फील होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सेकेंड हाफ में निफ्टी कल अगर 19,850 के ऊपर सस्टेन करता है, कल सेकेंड हाफ में निफ्टी अगर 19,850 को ब्रेकआउट कर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस सस्टेन करेगा, तो नॉन स्टॉप मूवमेंट मिलेगा जीरो टू हीरो का 20,000 तक। तो निफ्टी कल 20,000 को रिटेस्ट करने यानी छूने जा सकता है, ये वाला गैप को अपना फील करेगा कल निफ्टी, ध्यान दीजिएगा। ऊपर 19,850 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तब, क्लियर। और ऊपर अगर ब्रेकआउट नहीं होता है, अगर निफ्टी कल सेकंड हाफ में ऊपर ब्रेकआउट नहीं होगा, नीचे ब्रेकडाउन देगा, नीचे जो सपोर्ट है 19,700 का, नीचे जो सपोर्ट है 19,700 का, अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है, ठीक है, नीचे जो सपोर्ट है 19,700 का, अगर निफ्टी कल इस सपोर्ट को तोड़ता है, 15 मिनट की रेड कैंडल प्राइस के साथ नीचे क्लोज होगा, फर्स्ट टारगेट जीरो टू हीरो लीजिएगा 19,600, ये वाला सपोर्ट, इस प्रीवियस भी इसका सपोर्ट है, दिखा देंगे अभी। 19,600 का फर्स्ट टारगेट लीजिएगा जीरो टू हीरो में, 100 पॉइंट की मूवमेंट 19,600 के नीचे सस्टेन करेगा तो 19,500 साइकोलॉजिकल नंबर तक निफ्टी आराम से आ जाएगा, 200 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट ऊपर, क्लियर। अगर निफ्टी 19,700 के नीचे कल रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सेकंड हाफ में 1 से 2 बजे के बीच में नीचे ब्रेकडाउन देगा, फर्स्ट टारगेट 19,600 को लीजिएगा, सेकंड टारगेट 19,500 को लीजिएगा, 19,500 का लीजिएगा जीरो टू हीरो सेकंड हाफ में, है ना। चलिए अब कुछ स्टॉक देख लेते हैं हम लोग। सब कुछ आपके सामने बनाकर दिखाते हैं, आपको दिखाकर बनाते हैं ताकि आप सीख सके, समझ सके, है ना, ताकि आप सीख सके, समझ सके। कुछ भी हम छिपा के आप लोग साथ नहीं रखे, कुछ भी छिपा के नहीं रखे, क्लियर, है ना। क्या बना रहे नहीं बना रहे ध्यान दीजिएगा, सर क्या ड्रॉ करते हैं, फोकस कीजिएगा, आप लोग के सामने सब ड्रॉ करते हैं। कौन सा सेटअप है, असेंडिंग ट्रायंगल, इन्फोसिस इन्फी में असेंडिंग ट्रायंगल बना है, कल जबरदस्त मूवमेंट देगा। असेंडिंग ट्रायंगल कौन सा सेटअप होता है, बोथ साइड बुलिश एंड बेयरिश, ऊपर ब्रेकआउट होगा ऊपर जाएंगे, नीचे ब्रेकडाउन होगा नीचे आएंगे, असेंडिंग दोनों बोथ साइड बुलिश बेयरिश, सिमेट्रिकल बोथ साइड बुलिश एंड बेयरिश। तो इन्फी में असेंडिंग ट्रायंगल बना है और ज्यादा चांस है ऊपर ब्रेकआउट होने का, ऊपर ब्रेकआउट होने का ज्यादा चांस है, क्योंकि पता है आप लोग को इन्फी का गैप देख रहे, ये गैप फिल करेगा, इन्फी देख रहे गैप कितना बड़ा गैप है, ये गैप इन्फी गैप डाउन हुआ था रिजल्ट आउट होने के बाद, 8-9% गैप डाउन हुआ था, ये गैप इन्फी का कब फील होगा, आज ना कल तो फील होना है, तो कल हो सकता है इन्फी का ये गैप आधा फील हो, या हो सकता है पूरा भी फील हो, है ना। तो इन्फी को कल मिस मत कीजिएगा, डोंट मिस वाला स्टॉक है, असेंडिंग ट्रायंगल बना है, ठीक है, ये हम लोग हुआ रेजिस्टेंस एंड ये हुआ हम लोग सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस ये है सपोर्ट, ठीक है। तो कल इन्फी को कोई भी मिस मत कीजिएगा, ऊपर ग्रीन कैंडल, ऊपर ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ क्लोज होगा 1350 के ऊपर, 1350 के ऊपर कल इन्फी में ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ ब्रेकआउट कर क्लोज होगा, आंख बंद करके फर्स्ट टारगेट जाएगा आप लोग 1370, सेकंड टारगेट 1390 इंट्राडे में, फर्स्ट टारगेट 1370 का लीजिएगा, सेकंड टारगेट 1390 का लीजिएगा इन्फी में इंट्राडे में ऊपर के लिए। जो कैंडल ब्रेकआउट होगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बफरिंग स्टॉप लॉस रखेगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। नीचे भी ब्रेकआउट होगा, नीचे ब्रेकडाउन होगा तो नीचे आएंगे, लेकिन ज्यादा चांस है नीचे का नहीं इन्फी में, ठीक है, समझिएगा आप लोग। कल इन्फी अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, कैंडल ऊपर क्लोज जाएगा, रेजिस्टेंस के ऊपर फर्स्ट टारगेट 1370, सेकंड टारगेट 1390 के लेकर चलेगा इंट्राडे में, हो सकता है 1400 पार भी हो जाए, 1420-30 भी चला जाए, क्योंकि गैप एरिया गैप फील करना ही करना है इन्फी को, बहुत बड़ा गैप है, आप लोग देख रहे हैं ना, ऐसा गैप कहां फील होगा पता है आप लोग को, 1450 में इसका गैप फील होगा, तो हो सकता है ये 1400 क्रॉस कर जाए, 1450 भी चला जाए, ये गैप पूरा फील करेगा, ये गैप इन्फी में, कल ध्यान दीजिएगा इन्फी को ऊपर के लिए, ठीक है। और अगर नीचे ब्रेकडाउन होगा, अगर मानिए ऊपर नहीं होता है
इन्फी अगर मानिए ऊपर ब्रेकआउट नहीं होगा, नीचे ब्रेकडाउन होगा, सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में नीचे इन्फी क्लोज करेगा, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में इन्फी सपोर्ट को तोड़कर नीचे सस्टेन कर जाता है, कैंडल सस्टेन कर जाता है। फर्स्ट टारगेट आप लेकर चलिएगा 1320 का, फर्स्ट टारगेट 1320 का, सेकंड टारगेट 1300 का, ये लो, ठीक है। फर्स्ट टारगेट 1320 का, सेकंड टारगेट 1300 का लेकर चलिएगा। जो कैंडल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर बफरिंग स्टॉप लॉस रखेगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, क्लियर। तो इन्फ्यू कल कोई मिस मत कीजिएगा, डोंट मिस वाला स्टॉक है। सेकेंड स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर। क्यों दे रहे भाई, देखिएगा समझिए गोदरेज कंज्यूमर क्यों दे रहे हैं, बहुत सिंपल है ना। गोदरेज कंज्यूमर देखिए एक रेजिस्टेंस पे बार बार है, हम क्या बताए थे, आप किसी चीज पे खड़े हो, आपके ऊपर छत है, आपके ऊपर छत है, आप यहां पे बॉल फेंक रहे हो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 100 दिन 1000 दिन, एक दिन ऐसा आएगा कि वो छत टूटेगा और बॉल ऊपर निकल जाएगा, छत टूटेगा और बॉल ऊपर निकल जाएगा, ऐसा जरूर आएगा, क्योंकि आप जब जब मारोगे तब तब उस पर जोर पड़ेगा, वो कमजोर होते जाएगा, आपका मार से वो कमजोर होते जाएगा, एक दिन टूटना जरूरी है। तो वही चीज आपका गोदरेज कंज्यूमर में है, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, छत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कल टूट सकता है भाई, कल ध्यान दीजिएगा, है ना। ये क्या है, बार बार कितने दिन से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो कल ध्यान दीजिएगा गोदरेज कंज्यूमर ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किए हैं इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल गोदरेज कंज्यूमर में 15 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ 15 मिनट टाइम फ्रेम में ऊपर सस्टेन करता है। फर्स्ट टारगेट आप लेके चलिएगा 1050 का, फर्स्ट टारगेट 1050 का लेके चलिएगा, सेकंड टारगेट 1070 का लेके चलिएगा। इंट्राडे में जो कैंडल ब्रेकआउट होगा उस कैंडल का लो से नीचे स्टॉप लॉस रखेगा, सिंपल और कुछ नहीं, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो गोदरेज कंज्यूमर कल कोई भी मिस मत कीजिएगा, डोंट मिस वाला स्टॉक है ये सब, ठीक है ना। अगर गोदरेज कंज्यूमर रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल जहां पे बार बार लेके नीचे गिरा ब्रेक नहीं कर पा रहा था, अगर कल इसी रेजिस्टेंस को गोदरेज कंज्यूमर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, फर्स्ट टारगेट 1050 का लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 1070 का लेके चलेगा, फर्स्ट टारगेट 1050 1050, सेकंड टारगेट 1070 1070 का लेके चलिएगा। जो कैंडल ब्रेकआउट होगा उस कैंडल से नीचे 5 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे बफरिंग स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, क्लियर। डोंट मिस वाला स्टॉक है, मिस नहीं होना चाहिए। चलिए थर्ड स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल, ध्यान दीजिएगा, अपोलो हॉस्पिटल है ना, 2 आवर टाइम फ्रेम पे आइए। बहुत दिन पहले किसी ने पूछा था तो बना के दिखाए थे 2 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना। अपोलो हॉस्पिटल को बहुत अच्छा है, अपोलो हॉस्पिटल कल के लिए। मेरा वीडियो बड़ा होता है वो मत सोचिए आप लोग, वीडियो बड़ा क्यों होता है समझ में आता है आप लोगों को, ये सब बनाने में टाइम जाता है या नहीं, ये सब बनाने में एक्सप्लेन करने में टाइम जाता है। आप लोग बोलते हैं वीडियो बड़ा हो जाता है सर, तो वीडियो बड़ा होता होने दीजिए ना, सीखने कितना मिला वो तो पहले फोकस कीजिए। इतना कौन बताएगा, बना के कौन दिखाएगा, खोल के कौन दिखाएगा आपको, इतना बना के बता के दिखा के कोई नहीं दिखाएगा भाई, ठीक है। यहां पे देखिएगा अपोलो हॉस्पिटल 2 आवर टाइम फ्रेम में असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, 2 आवर टाइम फ्रेम में असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है अपोलो हॉस्पिटल 2 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। ज्यादा चांस नीचे का है, नीचे आकर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अगर कल सपोर्ट के नीचे 15 मिनट की रेड कैंडल, ये 2 आवर टाइम फ्रेम का सेटअप है, ठीक है, एंट्री करेंगे 50 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर अपोलो हॉस्पिटल कल 50 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल, 50 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल इस सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस के साथ नीचे सस्टेन करेगा, प्राइस और नीचे क्लोज करेगा। फर्स्ट टारगेट 5000, सेकंड टारगेट 4900, फर्स्ट टारगेट 5000 का लेकर चलेगा, सेकंड टारगेट 4900 का लेकर चलिएगा 4900, ठीक है। नीचे के लिए अगर सपोर्ट को कल 50 मिनट की रेड कैंडल प्राइस और नीचे ब्रेकडाउन कर क्लोज कर देगा, फर्स्ट टारगेट 5000, सेकंड टारगेट 4900 इंट्राडे में मिलेगा नीचे के लिए। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल से हाई से ऊपर 5 से 10 पॉइंट ऊपर बफरिंग स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ऊपर के लिए ध्यान नहीं देंगे, अगर ऊपर सपोज बुलिश बियरिश दोनों सेटअप, अगर मान लीजिए ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस सस्टेन करेगा, अपोलो हॉस्पिटल में रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस और ऊपर सस्टेन कर जाएगा, फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 5400 का, सेकंड टारगेट लेके चलेगा 5500 का। इंट्राडे में जो कैंडल ब्रेकआउट होगा उस कैंडल से 5-10 पॉइंट नीचे बफरिंग स्टॉप लॉस रखेगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो अपोलो हॉस्पिटल कल मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर।
हम लोग का फोर्थ स्टॉक है ग्रासिम, ध्यान दीजिए ग्रासिम है ना। क्यों दे रहे ग्रासिम, आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, सब कुछ आप लोग के सामने बना रहे, देख रहे चार्ट नीट एंड क्लीन है, चार्ट में कुछ भी नहीं है, ना इंडिकेटर ना सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी, हम कभी बात ही नहीं करेंगे इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी का, ओनली प्राइस एक्शन, सिर्फ प्राइस एक्शन का बात करेंगे जो मार्केट में वर्क करता है, और वही चीज आप लोग को फॉलो करना। अगर आप लोग प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं, सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ प्राइस एक्शन को पकड़िए, कैंडल का मूवमेंट को पकड़िए, कैंडल पे प्राइस छिपा है ना, तो प्राइस को पकड़िए, सब कुछ आपके सामने बना रहे, देखिएगा आप लोग। दिखा, ग्रासिम में राइजिंग वेज है, राइजिंग वेज क्या होता है, बेयरिश पैटर्न, राइजिंग वेज चढ़ता हुआ मार्केट, फॉलिंग वेज होता है गिरता हुआ, फॉलिंग वेज गिरता हुआ मार्केट होता है, फॉलिंग वेज होता है बुलिश पैटर्न, ये है राइजिंग वेज चढ़ता हुआ मार्केट, ये है बेयरिश पैटर्न। तो ग्रासिम में कल ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए रेड कैंडल, ये जो सपोर्ट ड्रॉ किया अभी, ये सपोर्ट, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, यानी जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, राइजिंग वेज के नीचे जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, उस सपोर्ट के नीचे कल ग्रासिम 15 मिनट की रेड कैंडल प्राइस के साथ क्लोज करता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है रेड कैंडल। फर्स्ट टारगेट 1810 का लेके चलिएगा, फर्स्ट टारगेट 1810, सेकंड टारगेट 1790, फर्स्ट टारगेट 1810 का लेके चलिएगा, सेकंड टारगेट 1790 का लेके चलिएगा। स्टॉप लॉस जो कैंडल नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा, उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर बफरिंग स्टॉप लॉस रखेगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। क्लियर? कल ग्रासी में ध्यान दीजिएगा, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। फर्स्ट टारगेट 1810 1810, सेकेंड टारगेट 1790 1790, सेकेंड टारगेट 1790, फर्स्ट ये वाला, सेकेंड ये वाला सपोर्ट, ठीक है। जो कैंडल ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बफरिंग स्टॉप लॉस रखेगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। अगर ऊपर ग्रीन कैंडल ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ऊपर ग्रीन कैंडल ब्रेक करेगा, सेटअप इग्नोर, ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? बेरिश सेटअप है, राइजिंग वेज है, राइजिंग वेज बेरिश सेटअप होता है, सेटअप के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ऊपर क्लोज होगा ट्रेड इग्नोर, नीचे क्लोज होगा ट्रेड करेंगे, सिंपल। क्लियर? लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है मारुति, ध्यान दीजिएगा। मारुति बहुत दिन से 9800 की रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा, जो मेरा बहुत दिन से ड्रॉ है 2 आवर टाइम फ्रेम पे। देखिए आप लोग कुछ दिन पहले दिए थे, है ना, ये रेजिस्टेंस 9800 के पास गया, बड़ा फॉल आया, फिर गया, फिर छोटा फॉल आया, फिर ब्रेकआउट हो गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक डाउन हो गया, फिर रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, यानी 9800 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मारुति में, ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा भाई, करेगा जरूर, क्योंकि एक बुलिश पैटर्न भी बना है, ध्यान दीजिएगा मारुति में। 2 आवर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस दिख गया आप लोगों को, 9800 का 2 आवर टाइम फ्रेम में मारुति में बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ना। देखिए यहां पे कौन सा सेटअप है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप किसी बाहर के आदमी को बोल दोगे जो ट्रेडर नहीं है, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, वो शॉप जाकर हेड एंड शोल्डर शैंपू लाकर दे देगा, बोले लो भाई नहाओ जो करना करो, शैंपू लाकर देगा, समझ नहीं पाएगा क्या होता है। और हम लोगों को ट्रेडर को बोलते इनवर्स और हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हम लोग दौड़ के ट्रेड पकड़ेंगे भाई, कभी छोड़ेंगे नहीं, पैसा बनाना है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत कम बनता है, जब भी बनता है जैकपॉट बनता है ना। ध्यान दीजिएगा, मारुति में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है 50 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट कीजिएगा, 30 मिनट में भी वही मिलेगा आपको। ये लीजिए 30 मिनट में भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर है ना। तो ध्यान दीजिए, कल मारुति मिस नहीं होना चाहिए किसी से भी। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये हुआ लेफ्ट शोल्डर, ये हुआ हेड एंड ये हुआ राइट शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है मारुति में। कल 9800 का रेजिस्टेंस, ये वाला नेक लाइन जो हमारा 9800 का 9800, ठीक है, 9800 के ऊपर कल मारुति ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा। कल अगर मारुति 9800 के ऊपर 9800 के ऊपर कल मारुति ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ सस्टेन करेगा, क्लोज करेगा, आंख बंद करके 10,000 जाएगा, ठीक है, आंख बंद करके, ऑल टाइम हाई जो है, ठीक है, आंख बंद करके मारुति कल 10,000 जाएगा। लेकिन कब?
9800 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम के साथ प्राइस सस्टेन कर जाना चाहिए, सस्टेन करेगा ट्रेड लीजिए। स्टॉप लॉस जो कैंडल ब्रेकआउट होगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बफरिंग स्टॉप लॉस लगाइए और 10,000 का टारगेट रखिए, सिंपल। तो कल मारुति कोई मिस मत कीजिएगा, 9800 के ऊपर क्लोज होगा, मजा आ जाएगा, ठीक है, डोंट मिस वाला स्टॉक है। आज अमन चौरसिया जी, अमन जी बोल रहे सर थोड़ा सा एमआरएफ देख दीजिए ना, एमआरएफ के बारे में बोल रहे थे, तो उसको मैंने बोला ठीक है आज के एनालिसिस एमआरएफ को ऐड करेंगे, तो एक झलक हम लोग एमआरएफ देख लेते हैं, ठीक है। हाँ एमआरएफ तो बहुत ज्यादा गिर गया है, 2 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। हम्म अमन जी 30 मिनट टाइम फ्रेम में एमआरएफ एक ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है, एमआरएफ बेरिश हो चुका है, ठीक है। अगर आप पुट के बारे में बोल रहे थे ना, पुट बाई कर सकते हैं या पुट बाई के तो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। एमआरएफ देखिए ये सपोर्ट को तोड़ चुका, अपना एक रेंज जो बनाया था रेंज के नीचे क्लोज हो गया, रेंज में था एक एमआरएफ, ठीक है। देखिए एमआरएफ एक रेंज में था, क्लियर दिख रहा है। अमन जी पूछ रहे थे एमआरएफ एक रेंज बॉन्ड में फंसा हुआ है, इस रेंज बोलते हैं, ये हुआ हम लोग रेजिस्टेंस, ये हुआ सपोर्ट, क्या हुआ रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट पे वर्क करता रहा बहुत दिन से। तो एमआरएफ एक रेंज में था, रेंज के नीचे आज कैंडल क्लोज हो गया 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, 2 आवर टाइम फ्रेम पे आइएगा तो भी कैंडल क्लोज है। ये देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में भी रेंज में है, 2 आवर टाइम फ्रेम का भी कैंडल देखिए क्लोज है, 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल एमआरएफ का जो सपोर्ट था नीचे रेंज बाउंड उसके नीचे क्लोज हो गया, तो एमआरएफ बेयरिश से एमआरएफ का पुट साइड आप जा सकते हैं अमन जी, ठीक है। एमआरएफ बेयरिश हो चुका है, एमआरएफ का पुट साइड आप जा सकते हैं, ठीक है। कल अगर आप पीई लिए तो पीई को होल्ड कीजिए, और बाई करना चाहते हैं तो इसके नीचे कल जैसे क्लोज होगा, ये वाला सपोर्ट छोटा सा है उसके नीचे भी सर में सर क्लोज हो गया, ठीक है ना। तो एमआरएफ को पी कल बाई करते थे, फर्स्ट टारगेट आप रखिएगा 10,016, 10,000 है, 101600 का रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट 101600 का रखिएगा एमआरएफ में, सेकेंड टारगेट आप लेकर चलिएगा 101200, 101200 का रखिएगा पुट साइड। एमआरएफ बेरिश हो चुका है, सपोर्ट तोड़ चुका है, रेंज बाउंड में था, रेंज से बाहर निकल चुका है एमआरएफ, तो एमआरएफ का पुट आप खरीद सकते हैं, पी साइड जा सकते हैं अमन जी, ठीक है। एमआरएफ बहुत बढ़िया पैसा देगा डाउन साइड, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्लियर। तो कल बैंक निफ्टी में जीरो टू हीरो कैसे करना है बता दिए, निफ्टी में कैसे करना है बता दिए हैं, साथ ही साथ इन्फोसिस इन्फी का स्टॉक मिस नहीं होना चाहिए, डोंट मिस वाला, गोदरेज कंज्यूमर मिस नहीं होना चाहिए, अपोलो हॉस्पिटल मिस नहीं होना चाहिए, ग्रासिम मिस नहीं होना चाहिए, मारुति मिस नहीं होना चाहिए। जिनको एमआरएफ में करना है पुट साइड वो भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा है एमआरएफ भी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, डोंट मिस वाला स्टॉक है। साथ ही साथ कल हम आप यूट्यूब में लाइव में भी रहेंगे, एक्सपायरी दिन है तो कुछ ना कुछ जीरो टू हीरो जबरदस्त जैकपॉट पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है, क्लियर। चैनल पे लाइक कमेंट आप लोग कीजिए, दबाकर लाइक कमेंट नहीं आ रहा, लाइक कीजिए कमेंट कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम लोग 1K फैमिली मेंबर को टच करें और आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक से एडवांस प्राइस एक्शन यूट्यूब में लाइव आकर स्टार्ट करें, ठीक है। तो जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में चैनल के लिंक को शेयर किया कीजिए, ठीक है, दबा के शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा उतना जल्दी आप लोग सीखिएगा प्राइस एक्शन, ठीक है। तो आज जो लोग न्यू लोग देख रहे हैं वीडियो, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर कल के लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं, तब तक के लिए सालों को थैंक यू, बाय।